19 नवंबर 2023 का शुभ मुहूर्त सफलता, प्रसिद्धि, यश, सम्मान, मुख्य रूप से आजीविका के संबंध में, राजयोग के संबंध में मुहूर्त का विश्लेषण करने के लिए कुछ आधार चाहिए होते हैं। इस दिन का जो 19 नवंबर 2023 के लिए मुहूर्त देखने के लिए, शुभ मुहूर्त देखने के लिए ये कुछ आधार चाहिए होते हैं। नंबर एक तारा मिलान, नंबर 2 दशा प्रत्यंतर दशा, तीसरा आत्मकारक ग्रह इस तिथि को, इस समय को 19 नवंबर का जो समय है, इस दिन आत्मकारक ग्रह कौन सा ग्रह आत्मकारक है और लग्न देखा जाएगा, और सूर्य, लग्न और चंद्रमा से कर्मजीव देखा जाएगा, और शनि की दृष्टि गुरु पर किस तरह से पड़ती है, शुक्र पर कैसी पड़ती है और सूर्य पर कैसी पड़ती है, और कर्म भाव पर अरुधा किसकी है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं या कृष्ण पक्ष के, और अष्टक वर्ग में 10वें, 11वें, 12वें और प्रथम भाव में अंकों का क्रम क्या है, षडबल में कौन सा ग्रह सबसे अधिक बल के साथ, रूपा बल के साथ बलवान है, और इस दिन ग्रहों की कक्षा, कौन से ग्रह किस कक्षा में गोचर कर रहे हैं, और पंचांग 19 तारीख का पंचांग, जिसमें नक्षत्र देखा जाएगा, तिथि, वार और योग, करण, शिववास और अग्निवास। ग्रह जो प्रश्नगत ग्रह हैं, ये उच्च राशि में बैठे हैं या नीच राशि में बैठे हैं या स्वराशि में बैठे हैं या मूल त्रिकोण में बैठे हैं, ये देखा जाएगा। और ये जो 10वें भाव से दूसरे, चौथे और 11वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। इसके अतिरिक्त मुहूर्त के लिए भिन्नाष्टक वर्ग देखा जाएगा, खासकर सूर्य, गुरु और शुक्र का, और ये ग्रह बकरी, इस दिन को कौन सा ग्रह बकरी चल रहा है ये देखा जाएगा। अब सीधे अपने उद्देश्य पर आ जाते हैं। सबसे पहले तारा मिलान के लिए ये 19 नवंबर 2023 का गोचर है, ग्रहों का गोचर है। ये तारा जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बध, मित्र और अधिमित्र, ये 9 तारा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 है, ये 9, और ये ग्रह हैं सूर्य से लेकर के राहु, केतु ये ग्रह हैं। तो चंद्रमा शुक्र जन्म तारा में है। क्या मतलब है इसका? प्रारब्ध के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। और शनि और केतु संपत्ति तारा में, ये बहुत अच्छे तारा में है। यहाँ पर धन की प्राप्ति कराएंगे, यश प्राप्त कराएंगे और सफलता दिलाएंगे। मंगल और सूर्य क्षेम तारा में है। ये मित्रों का सहयोग मिलेगा और सम्मान मिलेगा। बुध और राहु साधक तारा में है। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी और श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी। गुरु मित्र तारा में है। सुख सम्मान की प्राप्ति होगी और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उद्देश्य हमारा इस समय 19 तारीख के शुभ मुहूर्त का है। इसको किस रूप में देखा जाए, परीक्षा में सफलता के परिप्रेक्ष्य में यदि इसको देखें तो लगभग सक्सेस की इसमें का मुहूर्त बैठता है, सफलता का ही मुहूर्त बैठता है। क्योंकि कोई भी ग्रह इस तिथि को किसी अशुभ तारा में नहीं है, कोई विपत में भी नहीं है, प्रत्यरि में भी नहीं है और बद में भी नहीं है। तो ये लगभग सभी ग्रह शुभ तारा में गोचर
कर रहे हैं। दूसरा है महादशा और दशा। इस समय वर्तमान समय में 20 जून 2026 तक बुध की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है और बुध की प्राण दशा भी चल रही है। उसके बाद है आत्मकारक। यदि आत्मकारक की गणना करनी हो तो ये इस 19 नवंबर को सबसे अधिक डिग्री यहाँ पर शुक्र के पास है। सबसे अधिक डिग्री शुक्र के पास है, तो शुक्र इसमें आत्मकारक ग्रह है। आत्मकारक ग्रह इसमें शुक्र है। उसके बाद लग्न निकालने के लिए, जैसा कि यदि हम लग्न निकालने की सूक्ष्म विधि देखें तो ये 76 का जो अंक है, ये 19 ये दिनांक है, 19 को 76, और 491 का जो अंक है यह नवंबर के महीने का अंक है। और 600 का अंक समय का है। कितने बजे का समय ले रखा है? कितने बजे का? 10 बजे का, क्योंकि लगभग परीक्षाएं 10 बजे के आसपास ही चलते हैं। ये लगभग 3 घंटे के अंतराल का है, तो इसका योग 1167 आता है। इसमें यदि हम 1167 को देखते हैं, उसको लग्न राशि में देखते हैं तो 9 नंबर की राशि आती है। तो 9 इसका धनु लग्न हो गया, गोचर का, ग्रहों के गोचर का। वैसे इसको नेट से भी निकाला जा सकता है। ये गोचर है 11 नवंबर का, ये धनु राशि का लग्न है। और ये जब लग्न प्राप्त हो जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज इनको लिख देते हैं, 9, 10, 11, 12 इस तरह से। और इन ग्रहों को कहाँ से लिखेंगे? हम ग्रहों को लिखेंगे इस पंचांग से। ये दिवाकर पंचांग है। दिवाकर पंचांग में ये 19 तारीख है। ये सूर्य 8 में है और चंद्रमा 10 में है। यहाँ पर 9 लिखा है तो उससे एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं। और मंगल 8 में है और बुध भी 8 में है और गुरु मेष राशि में है और शुक्र कन्या राशि में है और शनि तो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। राहु भी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से सूर्य मंगल बुध वृश्चिक राशि में है और शुक्र और केतु कन्या राशि में है। राहु मीन राशि में है और गुरु मेष राशि में है। ये गुरु रेट्रोग्रेड भी है। रेट्रोग्रेड का मतलब बकरी। इनको इस स्थान का भी प्रभाव पड़ेगा, इनका प्रभाव इस स्थान पर भी पड़ेगा। तो ये दोनों स्थान शुभ स्थान हैं। ये तो भूमि वाहन से संबंधित है और ये सम्मान सुख समृद्धि से संबंधित स्थान है। और शनि कुंभ राशि में है और चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर की स्थिति आ गई है। अब इस गोचर का क्या परिणाम होगा इसको अभी देखते हैं। लग्न निकल गया है। सूर्य लग्न और चंद्रमा से ये जब हम वर्ग जीव निकालते हैं तो इससे पहले इसके संबंध में विस्तार से बातें हुई हैं। तो वर्ग जीव में सूर्य गुरु और शुक्र आते हैं। सूर्य गुरु और शुक्र आते हैं। क्योंकि इन तीनों में से किसी की दशांतर दशा तो नहीं चल रही है, लेकिन प्रभाव इनका पड़ेगा ही। इन तीनों में से सबसे अधिक बलवान सूर्य हैं, क्योंकि इनके पास 7 रूपा बल है। सूर्य तो बलवान ही है। ये मुहूर्त के संबंध में आधार एकत्रित किए जा रहे हैं और शनि की दृष्टि। अब इस गोचर में यदि हम देखें, ये जो गोचर है, गोचर में गुरु जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर पड़ती है। शनि यहाँ पर है 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी गुरु को प्रभावित करेंगे, तो सफलता दिलाएंगे। दूसरा
शनि की दृष्टि शुक्र में भी पड़नी चाहिए लेकिन नहीं पड़ती है, और शनि की दृष्टि सूर्य में पड़ रही है। शनि की दृष्टि सूर्य में पड़ रही है, तो ये भी शुभ कारक है। ये दृष्टि और स्थिति से संबंधित है। उसके बाद अगला आधार है चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है। क्यों? कुंडली देखकर भी हम ग्रह गोचर देखकर भी निकाल सकते हैं कि चंद्रमा यदि सूर्य से आगे होता है तो शुक्ल पक्ष की ओर चलता है, और जब चंद्रमा सूर्य से पीछे होता है, इस तरफ होता है, यहाँ होगा, तो ये कृष्ण पक्ष की स्थिति है। तो यहाँ पर चंद्रमा, क्योंकि षष्ठी तिथि है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा भी बलवान होता है, ये भी सफलता की ओर ले जाएगा। शुभ मुहूर्त की ओर ये भी ले जाएगा। उसके बाद अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग के संबंध में भी विस्तार से बातें हुई हैं। ये D1 चार्ट है। इस स्थान पर ये 10, 11, 12, 1 में जो अंक हैं अष्टक वर्ग में, यहाँ पर 32 हैं, यहाँ पर 40 हैं, यहाँ पर कम है और यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर है। ये भी एक शुभ मुहूर्त का द्योतक है, शुभ मुहूर्त का आधार है। और सेवक भाव 1, 5 और 9, ये भाव हैं। 1, 5 और 9 में जितने भी अंक हैं उनका योग 2, 6 और 10 से कम होना चाहिए। तो है, यहाँ पर है। इसके संबंध में भी इससे पहले विस्तार से बातें हुई हैं। तो ये सेवक भाव में भी अंक ज़्यादा हैं, ये भी राजकीय सेवक की ओर ले जाते हैं, राजकीय सेवा की ओर ये संकेत देता है। उसके बाद एक प्रमुख जो आधार है वो है कक्षा। गोचर के स्थिति के आधार पर कौन सा ग्रह किस कक्षा में गोचर कर रहा है, कौन सा ग्रह किस कक्षा में गोचर कर रहा है, इसके लिए इसको डिग्री के आधार पर देखा जाता है। यहाँ पर हमें केवल सूर्य और गुरु तथा लग्न से मतलब है। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल शनि की कक्षा में है, और सूर्य और मंगल में क्या संबंध है? सूर्य और मंगल में संबंध है, सूर्य और मंगल के बीच में यदि हम संबंध देखना चाहें, मित्रता का संबंध, सूर्य और मंगल में समता का संबंध है। तो न ये बुरा करेंगे न बहुत अच्छा करेंगे, तो सामान्य स्थिति रहेगी, मुहूर्त इसमें सामान्य रहेगा। दूसरा गुरु शनि की कक्षा में है, तो गुरु और शनि के बीच में भी समता का संबंध है, ये भी मध्यम है। और उसके बाद शुक्र किसकी कक्षा में है? ये कक्षा शुक्र की है। कौन कौन है इसमें? चंद्रमा, शुक्र और लग्न। शुक्र स्वयं अपनी कक्षा में है, अब इनके मित्र शत्रु का तो सवाल ही नहीं होता है। और चंद्रमा शुक्र के कक्षा में है, तो चंद्रमा और शुक्र के संबंध में चंद्रमा जिस कक्षा में गोचर कर रहे हैं वो कक्षा शुक्र की है, शुक्र की कक्षा है। पहला शनि है, दूसरा गुरु है, तीसरा मंगल है, चौथा सूर्य, उसके बाद शुक्र, बुध, चंद्रमा और लग्न, ऐसी ये कक्षाएं निर्धारित होती हैं। तो ये कक्षा के आधार पर लगभग 60% शुभ मुहूर्त आता है ये कक्षा। उसके बाद हम देखते हैं पंचांग। यदि हम पंचांग देखते हैं, 19 तारीख का पंचांग देखते हैं, 19 नवंबर का 2023 का, ये शुक्ल पक्ष चल रहा है और षष्ठी तिथि है, रविवार है, और नक्षत्र श्रावण नक्षत्र है, और वृद्धि योग है, तैतिल करण है, और भगवान शिव नंदी की सवारी में है, ये भी शुभ मुहूर्त है। और अग्नि का जो वास है वो पृथ्वी है, ये भी शुभ कारक है। ये तो लगभग 100% मुहूर्त, पंचांग का मुहूर्त लगभग 100% सफलता की ओर ले जाता है।
अब उसके बाद देखते हैं पंचांग के बाद उच्च नीच, उच्च और नीच। उच्च और नीच के लिए यदि हम ग्रह गोचर देखें तो ग्रह गोचर में जैसे उच्च नीच का जो विश्लेषण है वो केवल D1 चार्ट से होता है। यहाँ पर यदि गोचर में देखें तो ये मंगल अपनी राशि में है, मंगल अपनी राशि में है और शनि भी अपनी राशि में है। और ये जो बाकी ग्रह मंगल और शनि केवल अपनी ही राशि में है और जो बाकी ग्रह हैं वो न तो अपनी उच्च राशि में है न अपनी नीच राशि में है, क्योंकि शुक्र सूर्य की उच्च राशि मेष होती है और चंद्रमा की जो राशि अपनी राशि तो 4 नंबर की राशि है इनकी और दो नंबर की राशि उच्च होती है, यहाँ पर भी नहीं है और ये 8 में भी नहीं है। तो इस तरह से उच्च नीच का विश्लेषण इस गोचर से भी किया जा सकता है। यहाँ पर भी मुहूर्त लगभग ठीक ठाक बैठता है। उसके बाद जो अगला आधार है वो है भाव से। कौन से भाव से? 10वें भाव से। ये 10वां स्थान कर्म, रोजगार, आजीविका से जोड़ा जाता है। तो इस 10वें भाव से दूसरे में कोई ग्रह नहीं है, होना चाहिए। और चौथे स्थान में 1 2 3 4 चौथे में भी कोई ग्रह नहीं है और 11वें में, ये 12वें 11वें में कोई ग्रह इनके 2 4 11 में नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये मुहूर्त को थोड़ा सा प्रभावित करेगी। जैसे किसी ग्रह होना या किसी स्थान पर ग्रह का होना या न होना इस भाव को ज़्यादा प्रभावित तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव इसको करेगा, 10वें भाव को प्रभाव करेगा। जैसे गुरु 1 2 3 4 5 गुरु नहीं करेंगे और राहु करेगा, केतु तो इसके साथ ही बैठे हैं और सूर्य, मंगल, बुध में से मंगल ये 12 ये 11 मंगल भी नहीं करेगा, चंद्रमा तो नहीं करेंगे और शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 शनि भी नहीं, कोई ग्रह इसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बकरी की बातें हो गई हैं। गुरु बकरी चल रहे हैं। बकरी का मतलब है कि जिस स्थान पर गुरु गोचर कर रहे हैं इनका प्रभाव इससे पहले वाले स्थान पर भी पड़ेगा। अरुधा, इस स्थान पर किसकी अरुधा पड़ेगी? भावत के नियम के अनुसार इस स्थान में 6 नंबर की राशि है, इसके स्वामी बुध होते हैं। तो कौन से स्थान आगे हैं? 1 2 3 तीसरे स्थान पर आगे हैं, तीसरे स्थान पर आगे हैं बुध। तो यहाँ से तीसरा 1 2 3 इस स्थान की जो अरुधा है वो यहाँ पर पड़ेगी। ये धन का भाव है, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो इसको ये पॉजिटिव एस्पेक्ट देंगे, इसको सकारात्मक, इसमें सफलता की ओर ले जाएंगे।